सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2026 का हमारे पास जो पेपर्स है उसके केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं एवरीवन। सो ये जब आप क्वेश्चन देखोगे तो ये हमारे पास क्या है। इस क्वेश्चन में आप देखो तो ये हमारे पास कुछ दिया हुआ था। क्वालिटेटिव एनालिसिस Bi3+ इज डिटेक्टेड बाय द अपीयरेंस ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ BiOOH हॉल ट्वाइस। ठीक है, सॉरी OH का केवल है, वो सॉलिड स्टेट में है। कैलकुलेट करना है पीएच फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट 298 केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर दिया हुआ था और ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब ध्यान से देखो तो ये हमारे पास क्या है, कुछ एक हमारे पास एक रिएक्शन है, कुछ भी है, ठीक है ना। और ये सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में है तो क्या हो जाएगा, इसका हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये BiO एक्वस हमारे पास ये हो गया और OH माइनस हो गया, ये भी एक्वस है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, अगर ये सॉलिबिलिटी S और S मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा, हमारे पास K दिया हुआ है, KSP दिया हुआ है। ठीक है, तो KSP दिया हुआ है कितना है, ये S स्क्वायर होगा और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 के, राइट। जब आप इस चीज को ध्यान से देखते हो तो यहाँ से आप सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के तौर पर इस जो है आपके कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 आएगा एवरीवन। ये क्या है, OH माइनस का है। क्या है ये OH माइनस का कंसंट्रेशन है, राइट। OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या आता है, यहाँ पे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के अनुसार जो है इस आएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 है। अगर हम इसे POH में कन्वर्ट करते हैं एवरीवन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो ये कुछ टोटल कैलकुलेट जब आप करके आओगे, एक्चुअली हम 10/10 ले रहे हैं ना, ठीक है, POH लिखते समय, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस लॉग 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 माइनस लॉग 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4.699। बट ये पूछा क्या था, पीएच पूछा था एवरीवन, ठीक है। सो यहाँ तक आंसर आने के बाद ये ए टिक करना गलत बात है, ठीक है, हमें पीएच तक जाना है। तो पीएच के लिए हो जाएगा 298 केल्विन पे हम जानते हैं 14 माइनस पीओएच हो जाता है, राइट। तो अगर 14 माइनस अगर आप ये करते हो, 14 माइनस 4.699, ठीक है, तो ये कुछ आ जाएगा 9.301। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या था एवरीवन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द 9.301। बहुत ही इजी क्वेश्चन था एवरीवन, ठीक है। ये आप कह सकते हो आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक इक्विलिब्रियम से हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है ना। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस कह सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे एवरीवन, जिसमें हमारे पास क्या है, 1 डेकामीटर क्यूब ऑफ हमारे पास CO2 दिया हुआ है, गैस इज पास ओवर द हॉट कोक, ठीक है, वेरी गुड। सो वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मिक्सचर कंटेन मिक्सचर आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन एट द STP गिव यू द 1.4 डेकामीटर क्यूब, राइट। कंपोजिशन ऑफ द गैसेस मिक्सचर एट STP इज, ठीक है, तो ये कंपोजिशन हमें बताना था STP पे क्या है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं तो ये जो है CO2 जो है क्या कर रहा है, ये पास हो रहा है कोक से, कोक जो होता है सॉलिड स्टेट होता है और ये गैसेस होता है, राइट। तो इससे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास CO बनाता है और ये 2 मोल CO, अगर मैं केमिकल बैलेंस रिएक्शन कर दो। 1 डेकामीटर क्यूब दिया हुआ है, गैसेस स्टेट के लिए हम जानते हैं जो वॉल्यूम होता है वही मोल्स का काम करता है। तो मैं इसे 1 डेकामीटर क्यूब की जगह 1 मोल कंसिडर कर रहा हूँ एवरीवन, ठीक है। आप जानते हो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू moles of gas, ठीक है, moles of gas at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, ठीक है ना। तो अगर ये चीज वैलिड है तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं 1 माइनस एक्स कंसिडर कर लेता हूँ। हालांकि अगर मोल्स में नहीं भी कंसिडर करोगे तो ऑप्शन डेकामीटर क्यूब में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज कैलकुलेशन दिए हुए हैं उसको आप ऐसे ही लेकर चल लो, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा, 100 होगा, ठीक है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर रहा हूँ, T इज इक्वल टू 0 पे ये होगा। T इज इक्वल टू STP पे हमारे पास क्या हो जाएगा, STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये x बनेगा और ये 2x बनेगा। बट ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो बोल रहा है कि STP पे हमारे पास टोटल वॉल्यूम जो हो रहा है या टोटल मोल्स जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो बराबर हो रहा है 1.4 के, और ये किसके है, केवल और केवल गैसेस मिक्सचर की बात कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये थी, तो ये गैसेस मिक्सचर नहीं है तो इसको एक्सक्लूड करेंगे एवरीवन, ठीक है। अगर ये बात आपने ध्यान दिया था तो बस आंसर यही था, राइट, यहीं से आपका आंसर डिसाइड हो गया था।
अगर इस बात को आपने मिस कर दिया है, आपने x को भी इंक्लूड कर लिया तो वहां पे गलत हो जाएगा। और यहाँ से 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 1.4 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 0.4 हो जाएगा। बस अभी यहाँ से कुछ नहीं था, बस आपको एक CO का कंसंट्रेशन पूछ रहा था, तो CO का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 2x एट STP। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 करोगे आप तो क्या हो जाएगा ये 0.8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेकामीटर क्यूब में सारा काम चल रहा है तो डेकामीटर क्यूब लिख देंगे। अब यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की मैं बात करूँ कितना बच गया है तो ये 1 माइनस एक्स बचा एवरीवन। सो 1 माइनस 0.4 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 डेकामीटर क्यूब, हालांकि ये CO2 का था। ठीक है, तो ये देखो ऑप्शन के अनुसार आप देखो 0.8 CO मैंने CO का हो रहा है और 0.6 डेकामीटर क्यूब जो है हमारे पास CO2 का। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर एवरीवन। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन था, और अगर किसी को डाउट है तो अभी भी देख लो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात केवल ये वाला पॉइंट था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं दिए होगे तो गलत हो गया, और अगर ध्यान दिए हो तो बहुत अच्छी बात है, आपने +4 मार्क्स इसको कर लिया है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरीवन। सो एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, जिसमें आप ध्यान से देखो तो जस्ट मैच लिस्ट करना था। ठीक है, ये हमारे पास इन का वैल्यू दिया हुआ था, एल का वैल्यू दिया हुआ था। आप जानते हो इसके लिए क्या होता है, n इज इक्वल टू 0 होता है, l इज इक्वल टू भी 0 होता है। p के लिए क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 होता है, सॉरी। ठीक है, p के लिए हम केवल l की बातें करते हैं, n की नहीं। ठीक है, तो p के लिए l इज इक्वल टू 1 होता है। इसी तरीके से d के लिए क्या हो जाएगा, d के लिए हमारे पास l इज इक्वल टू 2 हो जाता है, राइट। तो इसी तरीके से f के लिए हमारे पास l इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये देखो ध्यान से आप देखोगे तो l इज इक्वल टू 3 केवल एक ही है, 3 और f से मिलान करा दो। ठीक है, p 2 को d से मिलान करा दो, सिंपली ये को इसको तो रहने दो। 3 है, 2 है, तो 3 और d से यहाँ मिल रहा है। ठीक है, बस इतना ही देखना था। फिर तो 5f का जो आप ध्यान से देखो तो मैच कर रहा है। ये जो है पहला वैल्यू इनको डिनोट करता है और सेकंड वैल्यू जो है अजमुथल क्वांटम नंबर यानी कि, ठीक है, SPDF, ये सारी चीजों को बिलोंग करता है। तो आप ध्यान से देखो तो इसका तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, आप इस चीज को ध्यान से मैच करवाओगे तो आप क्लियरली देख पा रहे हो, ये 4s है, n इज इक्वल टू 4 तो होगा ही, s हमारे पास l इज इक्वल टू अगर 0 है तो s होगा, और s हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो वो थर्ड है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो है 2p के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये p सब सेल है, राइट। ठीक है, सो p सब सेल के लिए हमारे पास l इज इक्वल टू 1 होता है, एज आई टोल्ड यू एवरीवन। ठीक है, ये हमारे पास इस लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो बस यही था। ठीक है, इसी में सारा गेम था। अगर इस चीज को जो समझ गया उसके लिए बहुत ही, मतलब क्या ही है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इस चीज को देख लो क्या है। फर्स्ट का आप देखोगे, ठीक है, फर्स्ट का आप जो है, फर्स्ट जो है सेकंड से मैच हो रहा है, फर्स्ट सेकंड से मैच हो रहा है। ठीक है, दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं। बी हमारे पास क्या हो रहा है, थर्ड से मैच हो रहा है, बी थर्ड से भी मैच हो रहा है। ठीक है, दोनों ऑप्शन मैच हो रहे हैं अभी भी। सी हमारे पास फोर्थ से मैच हो रहा है, सी फोर्थ से, तो हमारे पास सी फोर्थ से मैच हो रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन हो रहा है। डी किससे मैच होगा, 1 से, राइट। 3D, इसके लिए जब 3D के लिए n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और डी है तो डी के लिए l इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इसके लिए क्या मैच हो रहा है, डी ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट से डी का मैच होगा। ठीक है, सो फर्स्ट इज द राइट आंसर एवरीवन। ठीक है, और ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सॉरी, हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एवरीवन। तो एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, जिसमें कि बस कुछ नहीं है, एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन पूछा गया एवरीवन। सो अगर आप चाहो तो मैं एनसीईआरटी आपको लाइन दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एनसीईआरटी की लाइन हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, तो हमें हाइड्रोकार्बन को एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, एक्चुअली ओके, यही डायरेक्ट यही खुल गया है ना। सो आप इस चीज को ध्यान से देखो, कहाँ चला गया, लाइन कहाँ था, ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये जब आप ध्यान से देखो तो इस चीज को आप, एक सेकंड में थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ। ठीक है, ओके, कुछ ज्यादा ही हो गया। यहाँ से आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला पोर्शन यही तो हमारे पास पूछा गया है। यहाँ पे 6Cl2 अटैच्ड हो रहा है। ठीक है, ये देखो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हर एक पार्ट पे Cl ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। ये बनेगा, ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरे प्रोडक्ट की मैं बात करूं, तो यहाँ है वो प्रोडक्ट, राइट। ये देखो आप,
यूवी लाइट के प्रेजेंस में 500 केल्विन पे, राइट, 500 केल्विन पे आप देखो, ठीक है, यूवी लाइट 500 केल्विन में, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, सारे पे क्लोरीन अटैच्ड हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 and 6, क्या नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछ रहा था, तो ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, तो क्या हो जाएगा, 6 क्लोरीन दोनों में प्रेजेंट है। आगे बढ़े एवरीवन, ये हमारे पास एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया था, ये हाइड्रोकार्बन से पूछा गया था एवरीवन। और जिस किसी को भी एनसीईआरटी जो ये कहते हैं कि नहीं मैं एनसीईआरटी तो बिल्कुल नहीं फॉलो करूंगा, उनको ये देखकर बहुत ही पछतावा हो रहा होगा। अगर आपने बिल्कुल सही किया तो बहुत अच्छी बात है, आपने एनसीईआरटी फॉलो किया था तो बहुत अच्छी बात है एवरीवन। नीट और जेई मेंस दोनों के लिए एनसीईआरटी मैं हमेशा कर रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल तो फैशन बन गया है, ये देखो फैशन का नतीजा, राइट। सो आगे बढ़े एवरीवन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और टोटल नंबर ऑफ कार्बन पूछा था, तो सॉरी क्लोरीन पूछा था, तो टोटल 6 और 6 दोनों में बन रहा है, ठीक है, आप क्लियरली देख पा रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन। एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, जिसमें कि बहुत ही इजी प्रोडक्ट आप कह सकते हो, ठीक है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एक्स और जेड के बारे में पूछा था, ठीक है। तो एक्स को जब आप देखो देखते हो, तो ये जो है क्या है, C2H5 सॉरी C3 CH3 CH2 CH2OH, क्या है ये, प्रोपेनॉल, ठीक है, ठीक है ना, प्रोपेनॉल है। और ये जो है POCl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि इस टाइप के रिएक्शन को जस्ट दिमाग में लाओ, ठीक है। और ये जो है P के साथ, सॉरी ये OH है तो इसे P, ठीक है, एक तरफ इसे, ठीक है ना, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, POCl3, ठीक है, ये हो जाएगा Cl5 एक Cl इधर कर दो, एक Cl इधर कर दो, और इसके साथ PCl3 रहने दो, ठीक है। ये Cl ऐसे ऐसे इसको जब डिटैच करोगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट में ये बन जाएगा, और ये X जो है ये POCl3 बनेगा, ठीक है, और ये HCl बनेगा, ठीक है। और क्या होगा, और क्या होगा, अच्छा नहीं समझ में आया, अरे भैया बहुत ही इजी है यार, देखो ध्यान से, ठीक है। ये जो है H इस तरीके से बनता है, तो PCl3 को ऐसे रहने दो, इधर Cl अटैच करा दो, इधर Cl अटैच करा दो, अब इसको इस तरीके से ब्रेक कर दो, ये ट्रिक मैं बताते रहता हूँ, ठीक है। POCl3 बीच में बनेगा, फिर HCl बनेगा, और उसके बाद बन जाएगा CH3CH2CH2Cl2, सॉरी Cl, राइट। ये प्रोडक्ट बनेगा एवरीवन। सो ये देखो ये प्रोडक्ट हमारे पास है, ठीक है। X क्या हो गया, PaCl2। अब यहाँ अल्कलाइन KOH के साथ हीट करवा दो, तो हीट करवा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ से हट के ये डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड बना लेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास Y बन गया। अच्छा इसका HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस से, पेरोक्साइड के साथ ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट बनाता है, तो CH3CH2CH2Br बना देगा। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट Z है, और ये हमारे पास X है। तो पूछा क्या था, X और Z के बारे में पूछा था, तो X आपको POCl3 मिल गया, ठीक है। H3PO3 क्या बात है, क्या बेवकूफ बनाया है, ठीक है। और डी में आप देखो, जेड जेड में जेड को आप देखो तो ध्यान से देखो तो ये प्रोडक्ट है। सो डी हमारा सही आंसर हो जाता है एवरीवन। मार्कोनी का रूल यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि ये जो है पेरोक्साइड दिया हुआ है, ध्यान से देखो यहाँ पे एक पेरोक्साइड लिंकेज है, पेरोक्साइड लिंकेज रहता है, तो हमारे पास HBr जो है वो कार्बोकटायन नहीं बनाता है, और साथ ही साथ वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। याद आया, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर प्रोडक्ट याद आ गया तो, हाँ अगर याद आया तो बहुत अच्छी बात है। 4 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था एवरीवन, ठीक है। ये जो है अगर आपको रिएजेंट याद है, आपने एनसीईआरटी फॉलो किया है, एनसीईआरटी ही कह सकते हो या फिर अपने क्लास नोट्स के, अभी कोई भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, इतना तो बेसिक पढ़ाया जाता है ना। तो केमिस्ट्री को इतना बेसिक भी अगर आप नहीं देखे हो तो अलग बात है, लेकिन इन जनरल सारे इंस्टीट्यूट में तो इतना तो पढ़ाया जाता है। B2O5 क्या होता है कि H2SO4 या SO मतलब जो है, ठीक है ना, H2SO4 बनाया जाता है SO2 से, ठीक है। तो ये जो है बेसिक है, ये तो सबसे मतलब पॉपुलर है, पॉपुलर कह सकते हो, ठीक है। और हम लोग जो है अमोनिया में यूज करते हैं आयरन कैटलिस्ट, ठीक है, ये भी बहुत ही पॉपुलर है। अगर ये दोनों आप देख सकते हो तो इसके थ्रू आप ऑप्शन छाट सकते हो, अगर अदर याद नहीं थे तो, ठीक है। तो ए का क्या है, हमारे पास थर्ड है, और बी का क्या है, फर्स्ट है। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, केवल और केवल आपको डी में दिख रहे हैं, फोर्थ में दिख रहे हैं, और सी का फोर्थ और डी का सेकंड, सी का फोर्थ और सी का फोर्थ
और डी का सेकंड, ठीक है। एनआई कॉम्प्लेक्स अल्काइंस के लिए जो है, अल्काइंस जो है उसको रिड्यूस कर देगा अल्केन के रूप में, ठीक है ना। तो वो क्या बना लेगा, एक लंबा चेन बना सकता है, ठीक है। तो एनआई तो ये भी कह सकते हो आप, ये भी आप क्या बोलते हैं कि हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हो, ठीक है ना। या फिर पॉलीमराइजेशन में भी आप कह सकते हो, दोनों जगह पे आप कह सकते हो, ठीक है ना। ये दोनों की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो देखा कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो 4 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, राइट। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत अगर आई होगी तो वो आया होगा पीडीसीएल2 के लिए, जो है ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल, ठीक है। हो सकता है कि उनको ज्यादातर लगा होगा कि V2O5 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। बट ए का फोर्थ जो है एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना। उसमें बी का फर्स्ट कह रहा है और सी का थर्ड कह रहा है, ठीक है। सी का थर्ड और डी का सेकंड कह रहा है, ठीक है ना। ओके, तो सी का थर्ड, सी का तो नहीं नहीं, फिर तो मतलब क्या ही कहें। ये आपको याद रखना था V2O5 के लिए, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर ये दोनों आपको याद थे तो फिर आप इजीली आंसर कर सकते थे, अगर नहीं याद है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। आई होप आप सबने +4 स्कोर किया होगा, बहुत अच्छी बात है। चलो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। सो हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें की कह रहा है हमें ClF3 के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो ClF3 का पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है। Cl हो गया और यहाँ पे जो है 3 फ्लोरीन अटैच्ड करने हैं। तो आप जानते हो, ठीक है, क्या जानते हो आप, बहुत कुछ जानते हो, है ना। ये जो लोन पेयर है वो जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे और फ्लोरीन जो है एक्सियल पोजीशन पे जाता है। ऐसा क्यों, ताकि लोन पेयर रिपल्सन जो है वो मिनिमाइज किया जा सके। लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, फिर होता है बॉन्ड पेयर, राइट। सो यहाँ पे लोन पेयर का मैक्सिमम रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। और इस तरीके से जब करते हैं तो ये बन जाता है टी शेप वाला ज्योमेट्री, टी शेप वाला ज्योमेट्री बन जाता है, ठीक है ना। सो आप देखो इसमें आपके आंसर सही है, ठीक है। इट हैज अ ट्राइगोनल वाइब, ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं, ये तो गलत बात है भाई। ट्राइगोनल पिरामिडल के लिए तीनों यहाँ पे वो होना चाहिए और ऊपर से एक लोन पेयर होना चाहिए, राइट। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ये गलत है जाएगा। हैज अ टी शेप ज्योमेट्री विद द टू लोन पेयर क्लोरीन एटम पे, बिल्कुल ये सही है, सही है, बिल्कुल सही है। प्लानर भी नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। टी शेप ज्योमेट्री विद द 3 लोन पेयर, नहीं भैया 2 ही लोन पेयर होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जब मैं क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन के पास ऑटोमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 में से 3 बॉन्ड बना लिए तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बन गए, 4 बच गया, तो ये क्या हो जाएंगे, 2 लोन पेयर में काउंट हो जाएंगे, राइट। सो 2 लोन पेयर के साथ हमारे पास ये टी से बनाता है। सो बी इज द राइट आंसर एवरीवन, ठीक है। मुझे लगता है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और इससे ज्यादा एक इजी क्या ही कह सकते हैं। ये ज्यादातर क्वेश्चन जो है आप पी ब्लॉक में पढ़ते हो, है ना। हालांकि अभी एनसीईआरटी से हटा दिया है, बट कोई नहीं, क्वेश्चन तो आते ही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन कह सकते हो एवरीवन, ठीक है। यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए जो है हमारे पास क्या है, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, ये इसमें क्या पूछा है, यूनिट पूछा था। तो क्या ही कह सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन कह सकते हो, है ना। हमारे पास अगर मैं बात करूँ जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, ये हो जाता है, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट। कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा फोर्थ के बराबर। सेकेंड क्या है, सेकेंड हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट क्या होता है, जस्ट सेकेंड इनवर्स, राइट। थर्ड सेकेंड क्या हो जाता है, सेकेंड ऑर्डर की मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर पर, सॉरी, पर मोल लीटर पर सेकेंड, राइट। और थर्ड ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड वन, ठीक है। तो इससे ज्यादा और इजी क्या ही क्वेश्चन हो सकता है, राइट। और क्या ही क्वेश्चन हो सकता है एवरीवन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास केवल थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट के लिए थर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए गारंटी जो है एक तो हमारे पास थ्री हो रहा है और एक हमारे पास फर्स्ट हो रहा है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास फोर्थ होना चाहिए, तो ए का फोर्थ होना चाहिए, बिल्कुल मैच कर रहा है। सेकेंड ऑर्डर के लिए फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड ऑर्डर के लिए सेकेंड होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन मैच हो रहे हैं और ये थर्ड वाला, राइट। तो थर्ड इज द राइट आंसर एवरीवन, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, राइट है।
सो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन। सो एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, ये आप कह सकते हो किससे आप कहूँ, डीएनए ब्लॉक कह लो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पे Ti2+ था, 3D2 था, ठीक है। 3D2 मतलब क्या होता है, फोर Ti2+ मतलब 4s2 तो ऑलरेडी गया जा चुका है। अब बचा है 3D2। 3D2 की मैं बात करूँ तो ये जो है, जब भी कम सॉरी जब भी कंपाउंड बनाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में, तो आप वही n × n+2, ठीक है। जब ये आप फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 2.82 सॉरी 84 bm, ठीक है ना। ये आएगा एवरीवन, ठीक है। और ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट का, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर आएगा। इसके लगता है, मुझे लगता है कि इसके लिए कोई ज्यादा मतलब परेशानी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं आपका एक बार वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, क्या ये सही आ रहा है, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, ये कैलकुलेटर हमारे पास यहाँ है, ठीक है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट मुझे जाननी है। स्क्वायर रूट कहाँ है इसमें, स्क्वायर रूट कहाँ है, ये रहा शायद, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर रूट बात करूँ तो ये कितने की होनी चाहिए, अरे भैया क्या दिक्कत है यार, रुको एक सेकेंड। स्क्वायर रूट की बात हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ 4×2=8, ठीक है। अरे भैया कैसे कैलकुलेट करते हैं यार, 8 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है 2.8284, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ही आएगा। अब ऑप्शन इसी अनुसार दिए हैं तो इसी अनुसार ही सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे पास एक और बेहतरीन क्वेश्चन है एवरीवन, जिसमें आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, टू प्रोडक्ट पूछा था, एक्स एंड वाई इज फॉर्मेड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। ये रिएक्शन ओ बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो मतलब पढ़ते ही आप करते गए, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये जो है प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। ये इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा CH3। अब यहाँ से क्या है, डाइल्यूट HNO3 जो है, तो ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाएगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बना है, इसको हमें सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बहुत ही बेहतरीन, ये जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बहुत ही लिटिल इनका ये जो है टेम्परेचर सेंसिटिव, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ही कम होता है। ये डायरेक्ट हमें नाइट्रेशन वाले जब चैप्टर है वहां पे भी आप सॉरी, ये जो हमारे पास नाइट क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रो कंपाउंड का जो हमारे पास एक चैप्टर है ना, उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगा एवरीवन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है। भरोसा नहीं करते हो तो बड़ी बात है ना। चलो एक बार दिखाता हूँ कहाँ पे आपको ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये आपको एनसीईआरटी के सबसे लास्ट में नहीं, इमाइन चैप्टर में है एवरीवन, ठीक है। सो ये इमाइन चैप्टर में है, कहाँ पे है, जब हम बात करते हैं नाइट्रेशन की, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनाता है, तो नाइट्रेशन जो है कहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। ये नहीं, कोई और, ठीक है। कहाँ पे मिलता है ये हमें, ये जो है हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अरे भैया कहाँ चला जाता है कभी कभी, है ना। एक सेकेंड एवरीवन, ठीक है। हालांकि पता नहीं अभी कहाँ गायब हो गया, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनता है, जिसको सेपरेट करना बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। नाइट्रेशन का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। मिल जा भाई, कहाँ चला गया, है ना। पता नहीं अभी क्यों नहीं मिल रहा है ना। चलो कोई नहीं, बाद में देखते हैं, ठीक है। बट ये क्या है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का वो मिलता है, ठीक है। हालांकि मिल जाना चाहिए इतना देर में। अम, चलो कोई नहीं, आप देख लेना कहाँ पे है, ये शायद मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का जो मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम उसे अलग कर सकते हैं, तो ये थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है।
तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास इस वीडियो में, जिसमें कि पूछा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की मैं बात करूँ तो बहुत ही मतलब क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब बनाता है, ठीक है। ये पी पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ECl3 यानी कि E is equal to as boron or aluminum has a monomer where E is equal to B and the dimer where E is equal to aluminum, बिल्कुल ठीक है। BCl3 हमारे पास बनता है सिंगल फॉर्म में, लेकिन यही Al2Cl3 की मैं बात करूँ, Al2Cl6 की मैं बात करते हैं, डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन एग्जिबिट -2, ओनली -2, ये गलत बात है। ओनली जब कह देता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं पेरोक्साइड की मैं बात करूँ H2O2 में, तो यहाँ पे ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, राइट। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा और यही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। द ऑर्डर ऑफ द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप 14 इज दैट, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर सही है, ठीक है। सबसे ज्यादा कार्बन के पास होता है, फिर सिलिकॉन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जब मैं बात करूँ तो H2O2 का जो है, सॉरी, ऑक्सीजन एक्साइबिट ओनली -2 इज द राइट आंसर, रॉन्ग आंसर, ठीक है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। सो थर्ड इज द आवर रिक्वायर्ड आंसर एवरीवन, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। एक और क्वेश्चन है एवरीवन, जिसमें कह रहा है कि ऑल्दो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन इन लैंथेनोइड, सीरियम स्टील सो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इट हैज नियरेस्ट इनर्ट गैस इन रैंडम, ठीक है। इट इज नियरेस्ट आफ्टर लूजिंग, ठीक है ना, आफ्टर लूजिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इट्स एटॉमिक नंबर इज 61, ठीक है। क्या बताना था इसमें, रीजन बताना था, ठीक है। आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन इट्स 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है ना। सो ये 4f4, ये सही है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट 4 इज द राइट आंसर एवरीवन, ठीक है ना। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो कर पाता है कि ये आफ्टर लूजिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, राइट। ऐसे भी हम जानते हैं कि ये जो है हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास है 4, जब ये हमारे पास 3+ बनाएगा, सीरियम 3+, तो उस समय की केस में ये 4f1 होगा इसके पास, ठीक है। अब जब ये सीरियम 4+ बनाएगा तो ये 4f0 हो जाएगा, तो उस समय के केस में ये ज्यादा स्टेबल बनाएगा, जिसकी वजह से ये +4 एग्जिस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी बनाता है, राइट। सो 4 इज द राइट आंसर एवरीवन, ठीक है। किसी को कोई तकलीफ है तो बताना। इनर्ट गैस इज रेडॉन, रैंडम, रेडॉन, रेडॉन के 86 होता है, बट इट्स रॉन्ग, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर तो 58 होता है सीरियम का, ठीक है। चलो, ठीक है ना। तो कभी कभी आपको एटॉमिक नंबर अगर याद है तो बहुत ही हेल्प करता है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, जैसे कि इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, ठीक है। ये भी गलत है, 4f14 तो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो वहां से आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई करके कह सकते हो कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। हालाँकि ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आप कह सकते हो एवरीवन, ठीक है। बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन के साथ-साथ मज़ेदार भी आप कह सकते हो। ड्यूरिंग लेसिंग टेस्ट के दौरान क्या होता है? बहुत ही बढ़िया। एलिमेंट प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम, ठीक है ना। तो ये कन्वर्ट होता है आयनिक आयनिक फॉर्म टू, ठीक है ना। ये कन्वर्ट हो जाता है कोवैलेंट फॉर्म, ठीक है। सो आप समझ सकते हो कि कितना मतलब ये बेहतरीन क्वेश्चन आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग गलत किए होंगे, जो थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं किया होगा, जिसने थोड़ा सा सोच कर रुक कर सोचा नहीं होगा, वो हंसते हंसते इस क्वेश्चन को गलत करके आया होगा, राइट। चलो आगे बढ़े एवरीवन। सो क्या आ जाएगा आंसर, 4 इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप कह सकते हो। ये थोड़ा सा डिटेलिंग में जो गया होगा उसी का आंसर सही हुआ होगा, वरना ऊपर ऊपर से करने पे तो ऐसा लगा होगा कि अरे भैया ये तो हम नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं, सल्फर के लिए यूज करते हैं, पर ये तो ध्यान ही नहीं दिया कि ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होता है, राइट। सो चलो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरीवन, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन और कह सकते हो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि ये कह रहा था कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन दिस मच ग्राम ऑफ द यूरिया। सो मोल कॉन्सेप्ट का एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें कि वेट आपको दिया हुआ है, वेट ऑफ यूरिया दिया हुआ है। यूरिया का वेट कितना दिया हुआ है, 5.4 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास यूरिया का भी दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, 60 ग्राम। तो यहाँ से मोल्स ऑफ यूरिया आप निकाल सकते हो, ठीक है।
मोल्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5.4 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो जाएगा 0.09, ठीक है। अगर आप यूरिया को ध्यान से देखते हो तो ये फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, राइट। सो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है यूरिया का। तो इसमें आप ध्यान से देखो तो एक मॉलिक्यूल्स यूरिया का जिसमें 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। एक यूरिया के मॉलिक्यूल्स में 4 हाइड्रोजन यूरिया मॉलिक्यूल है हमारे पास प्रेजेंट। तो इसमें आप जब ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की मैं बात करूँ तो 4 टाइम्स मोल्स ऑफ यूरिया कर दो, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, ये 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये 0.36 हो जाएगा, ठीक है। अगर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास इतना है तो हमारे पास पूछा क्या था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो अगर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पता है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, राइट। ये हो जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। मोल्स कितना है 0.36, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23। तो ये क्या हो जाएगा 36 छक 216 होता है, ठीक है। तो ये 2.16 और 8 अगर ऑप्शन में देखो तो है, ठीक है। तो ये कुछ आ जाएगा इतने नंबर ऑफ टोटल हाइड्रोजन एटम। तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि 22 है इसमें, तो फर्स्ट राइट आंसर, ठीक है। इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चंस या मतलब और भी अगर सॉल्यूशन आप लेके आ रहे हो तो गलत बात है, और मुझे लगता है सबने सही किया होगा, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही हो सकता है ना। तो इतने तो आप हो ही पता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो जिसमें बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इजी पूछा था, मतलब क्या ही कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। मेटामर्स के बारे में पूछा था एवरीवन। सो मेटामर्स को होने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो ऐसे कंपाउंड होना चाहिए जिसमें जो है दोनों तरफ से हमें जो है चेंजेस होने की वजह से आइसोमरिज्म शो कर सके। तो ये हमारे पास मोस्टली हमारे पास ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है। तो इस तरीके से ये मेटामरिज्म शो करते हैं। तो यहाँ पे आप जब ध्यान से देखोगे तो सेकंड ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है जिसमें कि ये ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में एक ही CH3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में 2 CH3 है। तो ये दोनों जो है मेटामरिज्म शो कर रहे हैं, बाकी के कोई जो है मेटामरिज्म शो नहीं कर रहा। यहाँ पे जो आप कह सकते हो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है और ये भी डिफरेंट, सॉरी, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, मेटामरिज्म नहीं है वो, ठीक है। मेटामरिज्म केवल सेकंड है। सो सेकंड इज द राइट आंसर एवरीवन। किसी को भी कोई तकलीफ है तो बताओ, ठीक है। वैसे मेटामरिज्म बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस इसके बनते हैं जो कि आप देख पा रहे हो, है ना। चलो बहुत ही अच्छे, +4 हर किसी ने बेहतरीन स्कोर किया है एवरीवन, ठीक है। आई मीन अगर प्लस किया है सही तो +4 तो बहुत इजी हो गया, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो एवरीवन जिसमें कि बहुत ही क्या पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। तो जिसने भी इनकरेक्ट वाला पॉइंट नहीं ध्यान दिया उसके लिए तो बहुत ही इजी गलत करके आया होगा। अब यहाँ पे वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये क्या आ रहा है, फास्फोरस है जिसमें C2H5 के हॉल थ्राइस के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे आपका फास्फोरस है और ये आर्सेनिक है। तो यहाँ पे केवल पी के साथ केवल पी ही नहीं होगा, यहाँ पे डी पाई भी बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। तो ये पी पाई डी पाई बन सकता है, ठीक है, और बहुत ही इजीली बनाएगा भी, राइट। लेकिन लेकिन फिर क्या है, अच्छा फॉर्म द डी पाई बॉन्ड विद द ट्रांजिशन मेटल, ये सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। नाइट्रोजन का फॉर्म डी पाई पी पाई विद ऑक्सीजन, ये दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों बेचारे कहाँ के हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। इनके पास तो बेचारे खुद के लाले पड़े हैं खाने के लिए, राइट। मतलब मेरा मतलब है केवल पी 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 जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल तो होता ही नहीं है, साइज छोटी होती है, इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बहुत सारे रीजन है, राइट। सो इनके पास जितने क्षमता है उतना तो पी ही एडजस्ट कर लेता है। तो पी इसके पास केवल होता है, डी तो होता ही नहीं है। अब जब है ही नहीं तो बनाएगा कहाँ से, ठीक है ना। तो सेकंड हमारे पास इनकरेक्ट हो जाता है और फिर हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ही तो हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछा था, ठीक है। और कोई तकलीफ है तो बताओ, कोई और भी क्वेश्चन जो बहुत ही ऐसा लगता है किसी और को कोई ऑप्शन सही हो तो। नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पॉई मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना, खुद के साथ ये एन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड भी बनाता है। तो ये तो सही है, ये सब सही है, ये भी सही है। फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी सो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, थोड़ा मोड़ा शो करते हैं, ठीक है। तो कैटिनेशन के लिए थोड़ा मोड़ा तो हाँ कह ही सकते हो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन जिसमें कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्या ही क्वेश्चन पूछा था आज। नीट का पेपर है लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप क्लासरूम का क्वेश्चंस कर रहे हो, मतलब B6 का, ठीक है।
तो C2H4 की मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, C डबल बॉन्ड O C, ठीक है, और ये H4। तो यहाँ पे आप देखो तो 5 सिग्मा और 1 पाई बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से C2H2 है, C2H2 में क्या होगा, C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड A, ठीक है, एक हाइड्रोजन इस तरफ आएगा, एक हाइड्रोजन इस तरफ आएगा, तो यहाँ पे 3 सिग्मा प्लस 2 पाई है, राइट। और क्या है, CH4 है, CH4 में हमारे पास CH4, ये हमारे पास CH4 है, तो इसमें केवल हमारे पास 4 सिग्मा है, 0 पाई है। और हमारे पास NH3 है, NH3 में क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्मा, ठीक है, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर है, ठीक है, 1 लोन पेयर। तो इसको मैं मिलान करता हूँ, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, इसको मिलान करता हूँ 4 सिग्मा केवल और केवल, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे, तो ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, ठीक है, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, सी का थर्ड, और डी का सेकंड, डी का सेकंड। सो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है एवरीवन, ठीक है। और इससे इजी और क्या ही मैं कहूँ, राइट। तो किसी का मिस्टेक तो नहीं हो गया। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन में ना केवल और केवल मिस्टेक्स हो सकते हैं आपसे, ठीक है ना, केवल और केवल मिस्टेक। इसमें मुझे नहीं लगता किसी के कॉन्सेप्ट में दिक्कत है या कुछ भी दिक्कत है ना, केवल मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो मिस्टेक्स को अवॉइड करना था, राइट। और मुझे नहीं लगता कोई मिस्टेक किया होगा इतनी छोटी सी गलती, छोटी सी क्वेश्चन के लिए, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरीवन। सो हमारे पास ये क्वेश्चन था एवरीवन थर्मोडायनेमिक्स से। 500 जूल जो एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो 500 जूल एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, उसमें से 200 जूल सिस्टम ने खर्च कर दिया है, यानी वर्क डन किया है, तो 200 जूल, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 300 जूल। क्या इसमें कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाने थी। जूल एब्जॉर्ब किया है तो वो प्लस होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है पॉजिटिव होता है। याद आया, ये 200 है भाई, ठीक है, याद आया। वर्क डन, वर्क डन बाई सिस्टम जो होता है, ठीक है, अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया है तो वो नेगेटिव होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है, ठीक है ना, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और क्या है, हीट एब्जॉर्ब अगर होता है या एनर्जी एब्जॉर्ब तो पॉजिटिव होता है, हीट रिलीज या एनर्जी रिलीज तो वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें थी, लेकिन काम की बातें है ना। थर्मोडायनेमिक्स का ये चैप्टर है, आई मीन थर्मोडायनेमिक्स से ये क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने गलती किया होगा, है ना, सबने स्कोर किया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, +4 मार्क्स खुद को दे दो, ठीक है ना, सही किया होता भाई, है ना। चलो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। ये बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चंस, मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछा गया है। एक्चुअली ये एनसीईआरटी के हमारे पास क्या बोल सकते हो, ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चैप्टर से पूछा गया एवरीवन, सो ठीक है। अभी आप देखोगे तो बहुत ही वो रह जाओगे, दंग रह जाओगे कि इतना इजी क्वेश्चन हमने ध्यान कैसे नहीं दिया। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेपर जा चुका है, अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है ना। चलो ध्यान से देखो इस क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया था, हालांकि ये रॉल्स लॉ में आता है, जिसमें कि जो है अगर रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, देखो याद देखो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आप ध्यान से देखो क्या कर रहा है, द मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन form a solution with the negative deviation from the Raoult's law, right? This is because chloroform molecules able to form the hydrogen bond with the acetone molecules, ठीक है ना, as you shown, ठीक है। तो अब अगर ये आप ध्यान से देखो तो मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म फॉर एसीटोन एंड एसीटोन फॉर्म ए सॉल्यूशन विद द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ, डायरेक्ट लाइन है, डायरेक्ट लाइन एवरीवन, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन, राइट। और ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द एसीटोन एंड फॉर्म द एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एवरीवन, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बहुत अच्छे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, जिसमें कि पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, राइट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था फॉलोइंग्स में से। आईपीएससी नेम ऑफ द 107 वो तो होता है अनिल सेप्टियम, राइट। 7 के लिए सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है ना, लास्ट में IUM ऐड कर देते हैं। 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और 7 के लिए सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अनिल सेप्टियम सही था, ठीक है। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्पीसीज अमंग द Mg, Mg2+, Al और Al3+, तो यहाँ सबसे छोटा Al3+ हो जाएगा और सबसे बड़ा Mg हो जाएगा, ठीक है ना।
लार्जेस्ट यहाँ पे एल्युमिनियम को कह रहा है और Mg को सबसे छोटा कह रहा है, Mg2+ को। तो ये गलत है, Al3+ सबसे छोटा होगा, राइट। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाता है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास बात करें लिथियम और मैग्नीशियम की, तो ये दोनों जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप्स होते थे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इन दिस इज +3 एंड प्लस +3 हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, कोवैलेंसी यहाँ पे 6 होता है। तो सारे सही थे, बस सेकंड स्टेटमेंट गलत था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरीवन। बहुत इजी क्वेश्चन था एवरीवन, जिसमें कि पूछा था कि इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर बताना था, सोडियम, बेरिलियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर सोडियम का होगा, फिर मैग्नीशियम का होगा, फिर हमारे पास बेरिलियम का हो जाएगा, उसके बाद फास्फोरस का हो जाएगा, उसके बाद सल्फर का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे सिलिकॉन है, सल्फर नहीं। तो सिलिकॉन का सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद फास्फोरस का हो जाएगा, राइट। चलो, एक्चुअली मैं सल्फर कंसिडर कर लिया था, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा एवरीवन, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी, तो फर्स्ट हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, तो क्या ही कर सकते हैं, है ना।